हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, पूरे भारत के अलग अलग कोने में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से एक आईआईटी कानपुर है, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। इसका कंप्लीट डिटेल एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही फ्रेंड्स, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, इसका ट्रेनिंग पीरियड कितना रहने वाला है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो ए टू जेड सारी डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले फ्रेंड्स, आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, 27 अक्टूबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का एक जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरे 6 महीने के सभी इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट इवेंट्स को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो डेट और टाइम नोट कर लीजिए, 27 अक्टूबर शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर मिलते हैं करंट अफेयर के सुपरफास्ट मैराथन में। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आईआईटी कानपुर के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 119 निकली हुई है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो चुके हैं वो 10 अक्टूबर 2022 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 9 नवंबर 2022 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 700 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 30 ईयर रखी गई है। एज जो आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 9 नवंबर 2022 को होने वाली है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, क्योंकि काफी ज्यादा लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। बाकी जो चीजें दे रखी हैं वो डिजायरेबल में दे रखी हैं। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है। साथ ही आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट इसमें नहीं चाहिए कंप्यूटर का। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में क्या क्या आता है, बस आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, जैसे कि हमारा पूरा एमएस ऑफिस है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब कुछ इसमें मांगा गया है। वैसे भी आपकी 1 साल की इसमें ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है, लेकिन यार बेसिक तो कंप्यूटर का आपको पता ही होगा। तो बस एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इतना ही है कि अगर आपने कोई बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल में हाँ कुछ एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। डिजायरेबल में अगर आपके पास है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ। आपको आगे चलकर थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको कुछ प्रिविलेज मिल जाता है। क्लियर है? बहुत लोग कंफ्यूजन में थे। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है, जिसमें से स्टेज फर्स्ट में आपके एक एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड स्टेज में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, या फिर आपका एक बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकता है। ये अभी क्लियर नहीं है। मेन फोकस अपना एग्जाम के ऊपर रखिए, बाकी स्टेज तो हो जाएंगे क्योंकि वे आपकी क्वालिफाइंग नेचर होती है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम के बारे में कोई डिटेल नहीं दे रखी है। यस, मुझे भी पता है, लेकिन आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर काफी बार वैकेंसीज निकल चुकी है। अभी कुछ ही टाइम पहले आईआईटी कानपुर के अंदर ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 95 निकली थी। उसके बेसिस पर, उसके रेफरेंस से मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न बताने
बताने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक जनरल नॉलेज रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, यानी कि जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल देते हैं। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही, काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का रहेगा। थर्ड सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस या फिर रीजनिंग रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन हमारा जनरल इंग्लिश रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं। 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी रह सकती है। बाकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है ये अभी क्लियर नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आईआईटी कानपुर की वेबसाइट के ऊपर इसका एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस पब्लिश कर दे तो मैं आपको नोटिफाई करा दूंगा, लेकिन फिलहाल इस बेसिस से, इस रेफरेंस को लेते हुए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। यही 4 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में गारंटीली देखने को मिलेंगे, इन्हीं 4 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। बाकी जो एसएससी सीएचएसएल का होता है, एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न होता है, उसी के बेसिस पर आप प्रिपरेशन करिए। एडवांस मैथ वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एग्जाम की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक आपको पता ही होगा, फिलहाल जो हमारी ये तीनों सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस की बुक है, साथ ही कॉन्सेप्चुअल बुक है, साथ ही लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर की बुक है। इन तीनों का कॉम्बो हमने क्रिएट कर रखा है, तीनों को एक साथ परचेज करोगे तो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट बुक परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस की तो प्रॉब्लम आपको होगी नहीं जब तक मैं आपके साथ हूं। फ्रेंड्स, जो आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होता है ना, वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होता है। अगर एग्जाम 100 मार्क्स का होता है ना, तो फाइनली सिलेक्शन, फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो 100 मार्क्स में से ही बनेगी। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, जैसे कि आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि ग्रेजुएशन की बैचलर डिग्री की आपकी मार्कशीट जो डिग्री होती है वो आपको वेरीफाई करानी होती है, ओरिजिनल आपको ले जानी पड़ेगी। साथ ही अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जानी होती है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने होते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट भी करनी होती है। अभी क्लियर नहीं है कि सेकंड स्टेज में क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा, या फिर आपका बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो सकता है, जिसमें कंप्यूटर का कोई बेसिक टेस्ट हो सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी है। हाँ, इतना तय है कि एग्जाम आपका गारंटीडली होगा और ये 4 सेक्शन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलने वाली है। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप फाइनली आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को क्रैक कर लेते हो, तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जो रहेगी वो आपकी 32,000 के आसपास रहेगी, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th CPC, यानी कि सेंट्रल पे कमीशन इसमें आपका लगने वाला है। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो जाती है, आईआईटी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। फाइनल जो आपकी इसमें सैलरी हो जाएगी वो 80,000 प्लस के आसपास हो जाएगी, 80,000 के आसपास हो जाएगी। नोटिफिकेशन में जो सैलरी लिखी हुई है वो बेसिक सैलरी है, उस सैलरी के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस भी लगते हैं, जैसे कि आपका डियरनेस अलाउंस जुड़ता है, ट्रेवल अलाउंस जुड़ता है, साथ ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जुड़ता है, साथ ही आपको कुछ मेडिकल अलाउंस भी जुड़ता है, जिसके बाद आपकी इनिशियल सैलरी 32,000 के आसपास हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक आपकी रेगुलर सर्विस रहने वाली है, रेगुलर जॉब रहने वाली है, जिसमें आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड भी रहने वाला है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा भैया हमें। देखिए फ्रेंड्स, काम आपको इसमें करना पड़ेगा कंप्यूटर रिलेटेड काम, यानी कि एक तरीके से क्लरिकल जॉब ये हमारी रहने वाली है, जहां पर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। डायरीज, डिस्पैचिंग वर्क ऑफ इनकमिंग मेल वगैरह, फैक्स वगैरह का काम आपका इसमें रहने वाला है, यानी कि कंप्लीटली क्लरिकल जॉब है। हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर के ऊपर आपको इसमें काम करना होता है। क्लियर है? जैसे कि हमारा MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, इस टाइप के आपको बेसिकली काम करने पड़ेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। क्लियर है? तो ये आपका इसमें जॉब प्रोफाइल रहेगी। बाकी बस इतना ही है इसका जॉब अपडेट, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल तो नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ग्रुप C की पोस्ट है, काफी अच्छी, काफी यूनिक पोस्ट है। बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में आपको इसमें कॉम्पिटिशन काफी कम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी अपडेट आता है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूंगा। बस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया उसके थ्रू, और इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन
मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है और लाइक करेगा दोस्तों, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।